हेलो, वेलकम टू हील योर जर्नी। और आज का टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट। ठीक है, यानी एंगर क्या है, इसे कैसे डील किया जा सकता है इस बारे में। ठीक है, देखिए एंगर, गुस्सा, ये क्या है? एक भाव। अगर हम वर्ड्स में इस तरह बोले तो एक भाव है। ठीक है, जब कोई चीज़ हमारे हिसाब से नहीं हो रही है या हमारे अगेंस्ट हो रही है या हम जो चाहते हैं वैसा नहीं हो रहा है तो हमें गुस्सा आता है। यानी हमारे जब अहम को एक चोट पहुंचती है तो हमें गुस्सा आता है और वहाँ ये आपका गुस्सा निकल जाता है। ठीक है, पहले तो ये कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि ये तो नेचुरल है, गुस्सा तो नेचुरल है। जी, ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है, ये अडॉप्ट किया जाता है। आप एक बात बताइए, जब छोटा सा बच्चा होता है वो कितना मुस्कुराता है, उससे नहीं पता होता कुछ भी, वो तो हंसता रहेगा, है ना। उसे क्या पता गुस्सा क्या होता है। धीरे धीरे ये चीज़ अडॉप्ट की जाती है सराउंडिंग्स देख के, अपने घर का माहौल देख के, बाहर का माहौल देख के। ठीक है, उस टाइम पे भी उसे कुछ नहीं पता होता, वो बस सपोज किसी चीज़ की जिद कर ली, भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। ठीक है, हमने अगर उसको चॉकलेट दे दी तो ख़त्म, वो खुश, उसे नहीं पता आगे क्या हुआ, पीछे क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, वो भी वो देखा देखी करता है, हमने जैसे उसको चॉकलेट पकड़ा दी, ख़त्म हो गया। ठीक है, अब धीरे धीरे ये डेवलप हो जाता है। जो हम ये बार बार बोलते हैं इस चीज़ को, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, ये तो ऐसी बचपन से चिड़चिड़ा है, ये अपने माँ पे गया, अपने बाप पे गया है, फलाना, ये बार बार बोल दिया। ये चीज़ कहाँ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, हमने भर दी। ये जो बच्चा था उसके दिमाग में भी बैठ गई, जो बाकी रिश्तेदार थे या जो भी थे उनके दिमाग में भी बैठ गई कि भाई हाँ, इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, बचपन से ही ऐसा है, तो नेचुरल है। अब वो बड़ा हो गया तो यही सेम चीज़ कंटिन्यू हो गया, जबकि ये नेचुरल नहीं है। ये धीरे धीरे वक्त के साथ बढ़ गई और जो दिमाग में बैठ गया ये उस हिसाब से हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो पहला ये चीज़ है कि आपको गुस्सा आया क्यों। ठीक है, सपोज आपको गुस्सा आ रहा है तो उसको गुस्सा आया ही क्यों, अगर आप सोचें तो। ठीक है, वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई। सपोज आपकी जॉब चली गई हो या आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया हो या कोई एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर नहीं हुआ, तो आपको दुख हुआ और आपको गुस्सा आया। ठीक है, यानी कि उस चीज़ के प्रति आपका लगाव ज़्यादा था, अटैचमेंट था। ठीक है, जुड़ाव ज़्यादा था, इसलिए वो आपके हिसाब से नहीं, वो आपकी नहीं हुई, अलग हो गई, दूर हो गई, तो आपको दुख और गुस्सा आया, है ना। अगर वो आपके हिसाब से हो जाती, आपकी हो जाती या पास हो जाते, जॉब आपकी होती, पार्टनर नहीं छूट गया, तो आप खुश होती और आपको गुस्सा नहीं आता। ठीक है, यानी कि आप डिपेंड हो गए, है ना। ये आप उसके बिल्कुल निर्भर से हो गए, उस चीज़ के लिए, उस इंसान के ऊपर आप बिल्कुल निर्भर हो गए कि भाई वो है तो हम खुश हैं, नहीं है तो हम दुखी हैं और गुस्सा हो जाए। ये बिल्कुल देखिए उसकी तरह है, एक सेल्फ लव की तरह, कि आपने उस सामने वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी। वो चीज़ आपकी लाइफ में है, जॉब है, वो इंसान है, वो पेपर क्लियर हो गया तो आप खुश हैं, नहीं हुई आपके हिसाब से तो आपको दुख हुआ, आपके अगेंस्ट हो गई तो आपका ईगो हर्ट हुआ, आपको गुस्सा आ गया। ठीक है, ये तो एक रीज़न हो गया कि आपको गुस्सा क्यों है। अब दूसरा चीज़, यहाँ पे ये चीज़ हो गई कि देखिए आपके में खुद में अकेलापन है, आप में खुद में आपसे आपका लगाव नहीं है, आप दूसरों पे टोटल निर्भर है। ठीक है, वो चीज़ है, वो दूसरे लोग हैं तो आप खुश हो, नहीं है तो आप गुस्सा हो। एक तो ये हो गया, यहाँ अपने सेल्फ लव की कमी हो गई। यहाँ तो एक तो उस पर आपको काम करना है। ठीक है, दूसरा हो गया कि आप पे कोई गुस्सा कर रहा है या आपको गुस्सा आ रहा है तो उसको वेस्ट ना करें, उसको एक सही डायरेक्शन दे दें। ठीक है, सपोज़ आपका कोई रिश्तेदार आ गया और ऐसे बोल देते हैं ना, जैसे आपके बच्चे क्या कर रहा है, आपके बच्चे ने ये नहीं किया, हमारा बच्चा तो ये कर रहा है, फलाना है, कामयाब नहीं, ये इस तरह की कुछ बातें बोल देते हैं। तो अब हम उनसे तो लड़ने बैठेंगे नहीं। ठीक है, लड़े लेंगे तो फ़ायदा भी क्या होगा ये बताइए। आप ही का नुकसान होगा, आपकी रिश्तेदारी खराब जाएगी, आपकी एनर्जी वेस्ट जाएगी। देखिए एक तरह की एनर्जी है ना, तो आप उस एनर्जी को वेस्ट क्यों कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसने बोला, आपने बोला, फिर उसने बोल दिया, फिर आपने बोल दिया, वही गुस्सा, वही सड़ता रहेगा, वही दिमाग ख़राब होता रहेगा, कुछ फ़ायदा नहीं, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं। तो उस एनर्जी को वेस्ट ना करके उसको एक सही डायरेक्शन दे दें आप। ठीक है, लेकिन यहाँ किसी को कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया तो मैं प्रूफ करूँगा, मैं ये करके दिखा दूँगा, ये करके दिखा दूँगा, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये आपको अपने लिए करना है। ठीक है ना,
ये आपको अपने लिए करना है। तो सामने वाले को खुद एक दिन पता चल जाएगा कि भाई हाँ, जिन्होंने भी ये वर्ड्स बोले होंगे, जिसने भी आप पे गुस्सा किया होगा या जो भी है, उसको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, ये इंसान आज कामयाब है। ठीक है, आपको किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। उसको एक सही डायरेक्शन दे दो, उस एनर्जी को वेस्ट ना करके। सपोज आपने कोई गोल सेट कर रखा है, ठीक है, तो आप उस डायरेक्शन में ले जाए कि भाई हाँ, मैंने एक गोल सेट कर रखा है, मैं उसके लिए काम करना है, मुझे उसके लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, या फिर आपने कोई गोल सेट ही नहीं किया है, तो आप ये सोच लीजिए कि मुझे एक गोल सेट करना है। ठीक है, गोल सेट करने में आप उस एनर्जी को लगाएं। ठीक है, अब लेकिन वो एक ही दिन में तो नहीं हो जाएगा। सपोज आपने गोल सेट नहीं किया है तो एक ही दिन में नहीं हो जाएगा। आप ऐसा भी मत कीजिए कि जोश में आपने उठाया और गोल सेट करें, चलो हम तो चले गोल सेट कर रहे हैं, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ नहीं होगा फिर, है ना। वो ऐसा नहीं करना है, टाइम लीजिए अपना। अब हाँ, इंस्टेंट रिलीफ के लिए, ठीक है, देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज आप कहीं लंबे टूर पे जा रहे हैं, वहाँ के रोड हैं बड़े ख़राब से, ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब बीच रास्ता आपने आधा क्रॉस कर लिया, वहाँ आगे जाके रास्ते ख़राब है, गड्ढे वड्ढे हैं, आप क्या करेंगे? वापस हो जाएंगे कि भाई रोड ख़राब है, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं करना, ऐसा तो नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? ठीक है, आपको इरिटेशन होगी, गुस्सा भी है, लेकिन आप फिर भी क्या करेंगे? उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। भाई जब आप आ ही गए हैं, ठीक है, आपको गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन आप पीछे तो जाएंगे नहीं। आप ये सोचेंगे यार आगे तो बढ़ना ही है। ठीक है, अपने आप में थोड़ा शांत रखो, पेशेंस रखो, थोड़ा संभल के हम आगे बढ़ जाएंगे। आप यही करेंगे ना। ठीक है, आपने उसको एक डायरेक्शन दे दी, सही डायरेक्शन दे दी आगे बढ़ने के लिए। तो बस इसी तरह उसको, उस एनर्जी को वेस्ट ना करके आप एक डायरेक्शन दे दें। ठीक है, अब आप बोलेंगे अरे ऐसे नहीं होगा, उस टाइम तो हम बहुत गुस्से में होते हैं। ठीक है, देखिए इंस्टेंट उस गुस्से को रिलीज़ करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बहुत सी चीज़ें। एक डायरी लीजिए, कुछ भी लीजिए, एक पन्ना लीजिए, उस पर आप लिखिए कि उसने मुझ पर गुस्सा किया या मैं इस वजह से गुस्सा हूँ। ठीक है, वो थोड़ा डिटेल में लिखिए। ठीक है, देखिए सामने वाले को कर्ज मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, उसको गाली गलौज मत दीजिए। ठीक है, वो कौन सी मूवी थी जब वी मेट वाली, इसमें वो साला ये वो कर देते हैं, वो ऐसा ड्रामा कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ लिखना है इस पर कि मैं इस वजह से गुस्सा हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया, या मेरी जॉब चली गई, या मेरे बॉस ने मुझ पर गुस्सा किया, या मेरे रिश्तेदारों, मेरे घर वालों ने मुझ पर गुस्सा किया, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, मैं बहुत गुस्से में हूँ। ठीक है, ये आपने 2 बार लिख लिया उस पन्ने पे या डायरी पे कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है, मैं बहुत गुस्से में हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट कीजिए भाई आपको गुस्सा है ना, आपको भी गुस्सा है, लेकिन आप उसको वेस्ट नहीं करना चाहते, तो लिखिए कि भाई मैं भी बहुत गुस्से में। अगर वो पन्ना है तो आप उसको खराब डिस्ट्रॉय कर दीजिए, फाड़ दीजिए, जला दीजिए, जो भी करना है आपकी इच्छा है। डायरी है तो उसको क्रॉस कर दीजिए, डायरी में लिखा तो आप उसको क्रॉस कर दीजिए, बस बात खत्म। ठीक है, दूसरी चीज़, आप कहीं पर चले जाइए, पार्क में चले जाइए, ऐसे रोड पे मत घूमिए कहीं पे कि रोड पे चले गए, रोड के किनारे जा रहे हैं, ऐसा कुछ मत कीजिए। शांत सी जगह पे जाइए, पार्क में जाइए। पार्क बहुत अच्छी जगह, नेचुरल चीज़ है, पेड़ पौधे, पक्षियों की आवाज़, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा आपको। वहाँ जाइए, वॉक कीजिए, पक्षियों की आवाज़ सुनिए, हवा को महसूस कीजिए। वॉक कर रहे हैं, चलते हैं तो जो क्या बोलते हैं उसे, पत्ते होते हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं ना, वहाँ रिलैक्स होके बैठिए, ब्रीदिंग कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा फील होगा आपको, इंस्टेंट रिलीफ भी मिलता है और शांत भी हो जाएगा आपका दिमाग। ठीक है, या कुछ भी आप नहीं भी जा सकते हैं तो थोड़ी सी घर में शांत जगह देखिए, वहाँ बैठिए आप। ठीक है, कुछ भी ऐसा कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, या कुछ भी, या अफर्मेशंस बोल लीजिए। ठीक है, अफर्मेशंस बेस्ट वर्क करते हैं, अफर्मेशंस बोलिए। यहाँ आप अफर्मेशंस बोल सकते हैं कि मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ। यहाँ देखिए ये नहीं बोलेंगे, देखिए अफर्मेशंस भी जब आप बोलते हैं तो उनको भी सोच समझ के बोलना चाहिए। आप यहाँ ये नहीं बोलेंगे कि मैं गुस्सा नहीं होता, मैं गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे वर्ड वाला गुस्सा वर्ड आ रहा है, तो आपको ये नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ, मैं बहुत शांत स्वभाव का हूँ। ठीक है, इस तरह के आप अफर्मेशंस बोलिए, लिखिए। ठीक है, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाएगा। या फिर आप कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, तो आप वो कर सकते हैं, गिटार प्ले कर सकते हैं, बांसुरी प्ले कर सकते हैं, कुछ भी। या आपको सिंगिंग का शौक़ है तो आप गाना गा लीजिए, या आपको लिखने का शौक़ है तो आप लिख लीजिए। ठीक है, या आपको डांसिंग का शौक़ है तो आप डांस कर लीजिए, वो आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा आपको। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। अब दूसरा, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, ठीक है, अब लोग कहते हैं कि इसे कंट्रोल कैसे करें, ये तो कंट्रोल ही नहीं होगा, ये भी गलत है। देखिए आप देखिए, जब आप गुस्सा, सपोज है अगर आपके सामने कोई एक
अच्छा सा बहुत ही हेल्दी सा तगड़ा इंसान आ गया, ठीक है, और एक जगह कोई एक छोटी हाइट वाला है, थोड़ा कमज़ोर इंसान है, ठीक है, तो जहाँ आपके आगे एक बड़ा हैवी पर्सनैलिटी आ गया या किसी उसका कोई बैकग्राउंड पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, उसका रुतबा बहुत बड़ा है, तो आप सोच समझ के गुस्सा करेंगे, ठीक है। अगर वो कोई पहलवान सा है तो आप अगर उस पर एकदम गुस्सा कर देंगे, ठीक है, नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए, तो क्या होगा, आपको मुक्के पड़ेंगे बड़े अच्छे वाले, ठीक है, तो वहाँ आप कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर यही कोई फिजिकली कोई स्ट्रांग नहीं है तो आपको पता है अच्छा ये तो वीक सा है, मैं इसके ऊपर हावी हो जाता हूँ, है ना। तो देखिए यहाँ गुस्सा कंट्रोल हो गया, आपको पता है कि मुझे किस पे गुस्सा करना है, आपने सोच समझ के गुस्सा करना है, यहाँ आप कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। तो आप खुद सोचिए, यहाँ जब आप कंट्रोल कर सकते हैं तो आप उस पूरे गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इस गुस्से को, या उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको कम कर सकते हैं, कम कैसे या रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ आप कहेंगे कि देखिए अब किसी ने कुछ बोल दिया तो गुस्सा तो आएगा ही, ऐसा कुछ होगा, गुस्सा तो आएगा, लेकिन जब आप इस पर काम करने लग जाएंगे, यानी आपने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो क्या होगा, अगर सपोज ऐसी सिचुएशन आती भी है तो आपको क्या होगा, अंदर से गुस्सा नहीं आएगा, आपको अंदर से गुस्सा नहीं आएगा और आप ऐसे में फालतू में रिएक्ट भी नहीं करोगे, ठीक है। बस आप उस पर एक हल्का सा रिस्पॉन्ड कर दोगे। ये चीज़, सपोज किसी ने आप पे गुस्सा कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, बस आप उसको बोल दोगे कि भाई ऐसा मत करो, ठीक है, बेवजह ऐसा मत करो, आप सिर्फ रिस्पॉन्ड करोगे। तो जब आपका गुस्सा रोज़ रोज़ नहीं आता, एक होता है जैसे कोई रोज़ रोज़ गुस्सा करता है तो हम क्या कहते हैं, अरे ये तो ऐसे ही बोलता रहेगा, ऐसे गुस्सा करता है, उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है ना। लेकिन आप अगर कभी कभी आप इस तरह का बिहेवियर आपका होता है, ठीक है, तो उसकी एक कदर होती है, क्योंकि सामने वाले को पता है यार ये हमेशा तो गुस्सा नहीं होता, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है तो इसमें दम है, ठीक है, तो वो सामने वाले को नोटिस होता है। तो ये चीज़ है। देखिए आप अवेयर भी हैं इस बारे में, ठीक है, कैसे कि ये बात सबको पता है कि गुस्सा जब हम करते हैं तो हमें ही नुकसान होता है। जब हम गुस्सा, इस एंगर को लाते हैं तो हम अपने शरीर में जहर को बनाते हैं, ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब हम गुस्सा करते हैं तो यानी हम अपने शरीर में जहर बनाते हैं, यानी गुस्सा करते हैं तो हमें नुकसान है, ये आपको पता है, अवेयर हो आप। जब आपको ये चीज़ पता है, आप अवेयर हो, तो इसका मतलब आप इस चीज़ से भी अवेयर हो कि आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये इजीली कंट्रोल कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। हाँ एकदम से नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके लिए आप कोई सा भी कुछ मेडिटेशन कीजिए, अफर्मेशंस बोलिए, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी या धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस एनर्जी को सेव कीजिए, ठीक है, और सब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसे एक डायरेक्शन दीजिए। इंस्टेंट रिलीफ के लिए भी मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ठीक है। दूसरा, सपोज आपको गुस्सा आता है तो उसका एक रीज़न फाइंड आउट कीजिए, भाई क्यों हो रहा है ये ऐसा, ठीक है। वहाँ आपको यही पता चलेगा कि आपका उस चीज़ के प्रति अटैचमेंट, जुड़ाव ज़्यादा है, यानी दूसरों के ऊपर आप डिपेंड हैं, आपका अपने से लिंक नहीं है, आप अपने आप में अकेलापन महसूस करती है, तो आप वहाँ पे काम कीजिए, आप अपने पे काम कीजिए, ठीक है। दूसरे को इम्पोर्टेंस देने से पहले, दूसरों को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं तो अब वो आप इम्पोर्टेंस अपने आप को दीजिए, अपने आप को समझिए, ये चीज़ हो गई। तीसरा, ये कोई नेचुरल नहीं है, ये डेवलप होती है वक्त के हिसाब से, ठीक है, और आप अवेयर भी हैं कि आप गुस्सा करेंगे तो इससे नुकसान भी होगा, तो आप इस पर कंट्रोल भी पा सकते हैं। ये ईजी है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो आज का टॉपिक यही है कि एंगर मैनेजमेंट, आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे डील कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सो आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।